अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सायरा सैयद और मैं हूँ यासिर खान। शहर की खबरों से आपको आगाह करते चलें कि बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जहां ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों से मनमानी के किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं गरीब की सवारी मोटरसाइकिल पर भी सफर करना आम आदमी के लिए चैलेंज बन गया, जिससे शहरी शदीद परेशानी में है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहां पर ट्रांसपोर्ट ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए हैं, वहीं पर गरीब की सवारी मोटरसाइकिल पर सफ़र करना भी चैलेंज बनता जा रहा है। और आरामदेह सफ़र के लिए इसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, जो पहले 300 में होती थी, अब अपने मैकेनिकों ने इसको बढ़ाकर 500 और 600 में कर रहे हैं, जिससे आम आदमी के लिए मोटरसाइकिल चलाना भी बिल्कुल मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि स्पेयर पार्ट की कीमतों की वजह से आम आदमी को सफ़र करना भी बिल्कुल मुश्किल नज़र आ रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमतें वक्त से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल और स्पेयर पार्ट की कीमतों को कम किया जाए, ताकि गरीब की जो मोटरसाइकिल की सवारी है इससे बआसानी मुफीद हो सकें। जी तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। यहाँ आपको बताते चलेंगे, पूरी सिंध की तरह टिडोलायार में भी सिविल अस्पताल के मुलाजमों का हेल्थ डिपार्टमेंट की नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज करके ओपीडी का बाइकॉट किया गया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि हेल्थ डिपार्टमेंट नाइंसाफियां बंद होनी चाहिए, रिस्क अलाउंस को फौरी बहाल किया जाए और जब तक हमारे जायज मुतालबे पूरे नहीं होंगे हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इलाहाबाद और लियाकतपुर को आपस में मिलाने वाला डबल रोड हादसात का गढ़ बन गया। रोड पर मौजूद गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मजीद जानते हैं लियाकतपुर से नुमाइंदा वॉइस न्यूज गुलाम अली की इस रिपोर्ट में। तहसील इंतजामिया लियाकतपुर की गफलत और लापरवाही तमाम हदें पार कर गई। इलाहाबाद और लियाकतपुर को आपस में मिलाने वाला रोड हादसात का गढ़ बन गया। बस्ती शाह मोहम्मद के नजदीक सीवरेज लाइन खराब होने की वजह से रोड पर गड्ढे पड़ गए। मोटरसाइकिल सवार इन्हीं गढ़ों की वजह से हादसात का शिकार होने लगे। लियाकतपुर की आवाम अपनी मदद आपके तहत गढ़ों को फिल करने में मसरूफ है, मगर तहसील इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। गुज़श्ता रोज भी एक मोटरसाइकिल सवार गिरकर शदीद जख्मी हो गया। ठेकेदार सड़क के काम को अधूरा छोड़कर गायब। लियाकतपुर की आवाम ने हुकामे बाला से फौरी नोटिस लेकर गढ़ों को पुर करने और ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम अली, वॉइस न्यूज, लियाकत। डेरा बुगटी में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली में पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इस मौके पर नवाब अकबर बुगटी के पोते नवाबजादा मीर चाकिर खान बुगटी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सरहदों के मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान की खिदमत और कुर्बानियों को पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। वतन के मुहाफिजों के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और पाक फौज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। फैजगंज के शहर नवाही गांव हाजी सजाउल खान में बारिश मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर समाज तंजीम हैंडर्स की जानिब से अनायत खास खैली ने वॉइस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी तंजीम पहले दिन से बारिश मुतासरीन की बहाली के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान नेशनल अलायंस सिंध के सदर सराय नियाज खास खैली का कहना था कि अपने इलाके में बारिश मुतासरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के ताबुन से खिदमत का सिलसिला बना किसी ज़ात पात, रंग, नस्ल, मजहब, सियासत, इंसानियत के नाते जारी है और जारी रहेगा। वजीराबाद में पीटीआई लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर कातिलाना हमले का मामला। पुलिस थाना सिटी ने वकूए की ऐनी शाहिद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के करीबी अजीज जुबैर खान नियाजी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय SHO आमिर शहजाद बंदर ने अपनी ही मुद्दत में FIR दर्ज कर ली। गिरफ्तार मुलजिम नवीद को आज दहशतगर्दी की अदालत गुजरावाला में पेश किया जाने का इम्कान है। गुजरावाला में अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पीटीआई के वकला मुकदमा बारे आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश होंगे। मुलजिम गिरफ्तारी के बाद CTG लाहौर के हवाले कर दिया गया था। मुलजिम को लाहौर से लाकर दहशतगर्दी की अदालत गुजरावाला में पेश किया जाएगा। दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिम के रिमांड की इस्तदा की जाएगी।
बहावलपुर में चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन चौधरी मोहम्मद जका अशरफ के वालिद मारूफ और मुमताज सनतकार और साबिक सेनेटर चौधरी मोहम्मद अशरफ मरहूम की 39वीं बरसी निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। बरसी की तकरीब में मुल्क भर में मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले सियासी और समाजी शख्सियात, अवामी मुंतखब नुमाइंदे और महकराम सहाफ़ी और दीगर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। बरसी की तकरीब के शुराका से खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद इकबाल ने अलहाज चौधरी मोहम्मद अशरफ मरहूम की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो एक सादा और आला रवायात के अमीर इंसान थे। उनकी महसूर कुन शख्सियत मोहब्बत और आला इखलाकी इक़दार से मुज़य्यन थी। तकरीब के आखिर में इस्लामी स्कॉलर मुफ्ती नूर अहमद सियाल ने इस साल सवाब के लिए ख़त्म पढ़ा और उनकी मग़फ़िरत और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ भी मंगवाई गई। मर्दान पुलिस ने असलहा की नोक पर डकैती करने वाले गिरोह के 3 दुकानदारों को गिरफ्तार करके डकैत गिरोह से 30 तोले सोना बरामद कर लिया। मजीद जानते हैं रफाक बाचा की इस रिपोर्ट में। एसपी ऑपरेशन सलाहुद्दीन कुंडी ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 1 नवंबर को इनामुल हक सकने शाह कली चमतार के घर पर नामालूम मुलजिमान ने डकैती करके असलहे के नोक पर अहल खाना को यरगमाल बनाया था, जिसके खिलाफ थाना सदर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर DPO हारून रशीद खान ने सख्ती से नोटिस लेते हुए वारदात में मुलविस अनासर की गिरफ्तारी के लिए SP इन्वेस्टिगेशन सनाउल्लाह के सरबराही में DSP सिटी अदनान आज़म SHO सदर मुराद खान पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने साइंसी खतूत पर तफ्तीश करते हुए वारदात में मुलविस डकैती ग्रोह के 3 अरकान असगर अली, मुख्तियार खान और शहजाद सकने पेशावर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर 1 मोबाइल फ़ोन, 30 तोले तलाई जेवरात में इस्तेमाल होने वाले 3 अदद पिस्तौल और मोटर कार भी बरामद कर ली है। मुलजिमान ने अपने चौथे शरीक की वारदात साथी का नाम भी उगल दिया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाइयाँ जारी है। कैमरा टीम के हमरा रफाक बाचा, मर्दान। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता 2 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल है। महकमा B&R के पास मशीनरी ना होने की वजह से शाहराह की बहाली ना हो सकी। शाहराह पर ट्रैफिक की बंदिश के बायस सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां पहाड़ी सिलसिलों में फंसे हुए हैं। गाड़ियों में सवार मुसाफिरों, खुसूसन खवातीन, बच्चों, ज़ोफ अफराद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हरनाई पंजाब कौमी शाहराह की बहाली के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएं ताकि उन्हें मजीद नुकसानात का सामना ना उठाना पड़े। असदुल रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की हदायत पर मंशियात फरोशी के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिले में SHO थाना सदर जोहराबाद और थाना कायदाबाद की जेर निगरानी कामयाब कार्रवाई। 2 मुलजिमान मोहम्मद इमरान और खुर्शीद आलम को गिरफ्तार करके 1080 ग्राम चर्स जबकि मुलजिम उमर हयात से 200 लीटर शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। असलहा नाजायज रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। असदुर रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की हिदायत पर नाजायज असलहा के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सिलसिला में SHO थाना कायदाबाद की जेर निगरानी कामयाब कार्रवाई हुई। मुलजिम यासिर हमीद से पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खुशाब में मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर मलिक मौजम शेर कल्लू ने कहा है कि अवाम की बेलौस खिदमत हमारे बुजुर्गों का वतीरा है। इंशाअल्लाह इस अजीम मिशन को जारी और सारी रखेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बम्बोल में शादी की एक तकरीब में शिरकत के दौरान अवामी वफूद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। इस हवाले से देखते हैं राजा नूर इलाही आतिफ की ये रिपोर्ट। मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर मलिक मौजम शेर कल्लू ने कहा है कि अवाम की बेलौस खिदमत हमारे बुजुर्गों का वतीरा है। इंशाअल्लाह इस अजीम मिशन को जारी और सारी रखेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बम्बूल के नामवर महर तालीम मलिक लियाकत अली कलेरा के साहबजादे मलिक मोहम्मद मुजम्मिल कलेरा की शादी की तकरीब में मिलने वाले मुख्तलिफ अवामी वफूद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे हर वक्त अवाम के लिए खुले हैं। समाजी बहबूद के लिए हरगिज़ कोई दकीका फरगुज़ाश्त नहीं रखा जाएगा। शादी की तकरीब में एक्स-MNA मलिक शाकिर बशीर रहमान के
पब्लिक फोरम के इंचार्ज मलिक मोहम्मद खालिद दामान, MPA बैरिस्टर मलिक मुअज्जम शेरकल्लू के पब्लिक फोरम के इंचार्ज एडवोकेट मलिक मोहम्मद फारूक कल्लू, साबिक चेयरमैन बल्दिया नूरपुर थल शेख हाजी इंतजार हुसैन, PMLN के मकामी रहनुमा राजा मोहम्मद दीन, एडवोकेट मलिक मोहम्मद खालिद कलेरा, एक्स असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक हाजी मोहम्मद नवाज जसरा, सीनियर हेडमास्टर मलिक इम्तियाज हुसैन बुराना, SST मलिक शौकत अली चंद्राम, सोशल वर्कर्स मलिक खान शमीर कलेरा, राजा हाजी गुलाम शबीर, PTU के सब डिवीजन रहनुमाओं ML अदित्य जावेद और मलिक हाजी अख्तर हुसैन कल्लू के अलावा इलाका थल की नामवर इल्मी, अदबी, सहाफती, समाजी, सियासी और तजारती शख्सियात समेत कलेरा बिरादरी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शिरकाए तकरीम ने मलिक मोहम्मद मुजम्मिल कलेरा को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर दिली मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गुजर खान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 साला बच्चे को अगवा करने वाला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। मुद्दई मुकदमा ने पुलिस को बताया कि वो अपनी फैमिली के हमरा काम के सिलसिले में असलम मसीह के साथ रिहाइश पजीर था, जो हमारी गैर मौजूदगी में बच्चे को घर से अगवा करके ले गया। राबता करने पर मुलजिम मुसलसल टाल मटोल से काम लेता रहा। पुलिस ने मुलजिम असलम मसीह को गिरफ्तार करके बाजियाब बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया। गुजर खान की जातली पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुनशियात फरोश से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जियाना में मुलजिम से जातली पुलिस ने 1 किलो 130 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज किया। SHO जातली मोहम्मद इलियास गुजर का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद घेरा तंग करेंगे। गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा। खानेवाल में सर्दी बढ़ते ही लंडा बाजार सज गया। महंगाई के बायस पुराने मलबूसात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं सस्ते बाजार भी महंगे हो गए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे खानेवाल से राहिल अब्बासी। सर्दी की आमद के साथ ही लंडे बाजार भी सज गए। महंगाई के बायस शहरी पुराने मलबूसात खरीदने पर मजबूर हैं। खानेवाल में मौसम सर्द हो रहा है, जिससे बचने के लिए शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और शहर के लंडा बाजारों में मुख्तलिफ मकामात पर लंडा बाजार भी सज गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज का सामान रखा गया है। जर्सी, स्वेटर, जैकेट्स में दीगर मलबूसात के नर्ख इसके म्यार के मुताबिक तलब किए जा रहे हैं। ताहम महंगाई के बाइस शहरी पुराने मलबूसात खरीदने की भी इस्तादात से महरूम हैं। जी बाज़ार से घूम के लंडे की तरफ आए हैं कि बच्चों के लिए कुछ सस्ते कपड़े ख़रीद लें। बाज़ार से ख़रीदने की तो हैसियत नहीं रही अब, जिस हिसाब से महंगाई चल रही है। लिहाजा ये है कि हम लंडे में आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी वही हाल है। ठीक है, चीज़ें दुगने रेट पे पिछले साल से ज़्यादा महंगी मिल रही हैं। ये है कि जहाँ पे हम सारे बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीद सकते थे, वहाँ आधे बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीदी हैं। सर ये सर्दी शुरू हो गई है तो हम अपना इधर ख़रीदारी के लिए आए हैं, जैकेटें वगैरह ख़रीदने हैं। तो इधर रेट पूछा है तो रेट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। पिछले साल की निस्बत रेट इन्होंने ज़्यादा कर दिया है। ये कहते हैं कि जी हुकूमत ने टैक्स लगाया हुआ है इसलिए रेट ज़्यादा है। दुकानदार गुज़िश्ता साल की निस्बत लंडे के सामान की कीमतें कई गुना बढ़ने का भी एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि ग्राहकों से तू तकरार मामूल बन गया है। कराची से थोड़ा सा माल हमें महंगा मिल रहा है, फिर भी टैक्स लग रहे हैं, हमारे दुकानों का किराया ज़्यादा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के बाद लंडे बाजार में भी हर चीज़ को आग लगी हुई है। कैमरा टीम के साथ राहिल अब्बासी, वाइस न्यूज़, खानेवाल। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर चनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चोरी की वारदातों में मतलूब डकैत गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 12 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से 8 लाख रुपए मालियत का माल, मवेशी, 2 भैंसे, बैल बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से 4 लाख रुपए से जायद मालियत की मसरूका सोलर प्लेट्स, दीगर सामान बरामद कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। चौधरी इरफान चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल जिला का RHC बसीरपुर का अचानक दौरा। लोगों की मुसलसल शिकायत मौसूल होने पर चौधरी इरफान चेयरमैन ने रोलर हेल्थ सेंटर बसीरपुर का सरप्राइज विजिट किया। मरीजों का कहना था कि अद्वियात की अदम दस्तयाबी, मरीजों और इनके लवाहिकीन के साथ नारवा सलूक किया जाने लगा। डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते। चौधरी इरफान चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल जिला ओकाड़ा ने मौके पर नोटिस लेते हुए CEO हेल्थ ओकाड़ा से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली।
मैक्लोडगंज के नवाही इलाका मंडी सादिकगंज में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि सादिकिया नहर पर कपड़े धोने के जाने वाली 3 बहनें डूब गई। डूबने वाली बच्चों में सिदरा, रानी बीबी और 7 साला जरीना भी शामिल है। डूबने वाली सिदरा नामी 12 साला बच्ची की लाश निकाल ली गई, जबकि बाकी 2 बच्चों की तलाश के लिए नहर में रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है कोशिश कर रहे हैं, जल्दी बाकी 2 बच्चों को भी तलाश कर लिया जाएगा। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार शेर अली खान गोरचानी की जामपुर में जौहर टाउन आमद हुई। उन्होंने साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और माहिदीन से मुलाकातें की। मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शेर अली खान गोरचानी का कहना था कि इमरान नियाजी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मुल्की इदारों को बदनाम करके न जाने इमरान नियाजी कौन से एजेंडे पर अमल पेरा है। इनका कहना था कि इमरान नियाजी ने इखलाकियात का जनाजा निकाल के नौजवान नस्ल को बर्बाद करके रख दिया। इमरान नियाजी पोखलाट का शिकार होकर इदारों को बदनाम कर रहा है, मगर हम अपने मुल्क के इदारों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से। निज़ामी रोड सिंधी होटल पर ख़वातीन की ज़िक्र महबूब कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर सैयद महबूब हसनैन निज़ामी ने की। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसमें कराची की मशहूर और मारूफ सना ख्वां हाफिजा सैयदा फातिमा निज़ामी और दीगर नात ख्वां ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया। दौरान महफिल में हाफिजा आलमा सैयदा निज़ामी ने ज़िक्र महबूबीन के हवाले से बयान किया और अपने बयान से लोगों के कलूब को मुअत्तर किया। महफिल में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में सलातो सलाम की दुआ भी करवाई गई। आखिर में हाज़रीन महफिल के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया। फैजगंज तहसील के शहर में कायम फूड सेंटर में लाखों रुपए मालियत की गंदम खराब हो गई। 3 माह से बारिश के पानी में मौजूद गंदम में कीड़े पड़ गए और बदबू आने लगी। मेहरान कॉटन फैक्ट्री के अंदर कायम फूड सेंटर महकमा खुराक की अदम तवज्जो देखकर बहाल न होने के बायस लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बकिया 2000 बोरियों में बड़ी मिकदार में खराब गंदम है और फूड इंस्पेक्टर मजदूरों के जरिए इन्हें साफ करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। बारिश की पेशगोई के बावजूद सेंटर पर जखीरा की गई गंदम को न उठाने से सेंटर में रखी गई लाखों रुपए मालियत की गंदम खराब हो गई। बारिश के दौरान और बाद में होने वाली तबाही के बायस सैकड़ों लोगों के घरों में मौजूद अनाज भी बह गया। बारिश मुतासरीन 2 वक्त रोटी के लिए भी परेशान, मगर सिंध हुकूमत की नाअहली के सबब लाखों रुपए मालियत की खरीदी गई गंदम खराब हो गई। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस के अहकामात पर DHO उमरकोट का एक्शन। जिला के पैरामेडिकल के 4 मुलाजिमीन का तबादला कर दिया। मुलाजिमीन का एहतजाज, OPDs बंद, मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। तबादला होने वाले मुलाजमीन में सूबाई वाइस सदर और सदर अनीसुर रहमान, मोहम्मद हसन, कुर्बान अली, साकिब हुसैन शामिल हैं, जिन्हें उमरकोट में से हैदराबाद, कोटरी, जामशोरो बदली कर दिया। तबादले के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए और पूरे जिला में OPDs का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया। उनका कहना था कि DHO ने एहतजाज करने का इंतकाम लेते हुए तबादले किए हैं, जो कि काबिल मजम्मत अमल है और फिलफौर उनके तबादले रोक कर वापस किया जाए। दूसरी सूरत OPD समेत इमरजेंसी भी बंद की जाएगी। इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी की तालिबात ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करके कामयाबी हासिल की। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर कामयाब तालिबात में इनामात की तकसीम के लिए पुरफकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी इसरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अशरफ लगारी थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अशरफ लगारी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो आज इसरा यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा स्पोर्ट्स गाला में तालबात का जोश व जज्बा देखकर इंतहाई खुशी हुई। उन्होंने तालबात की मज़ीद हौसला अफजाई की और कहा कि तालबात को चाहिए कि वो खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि खेल इंसानी जिस्म और ख़ास तौर पर दिमाग के लिए बहुत लाजमी है। खेल से इंसान हार और जीत की अहमियत को समझता है और इससे हमारे अंदर बर्दाश्त की कुव्वत बढ़ती है। मलिकवाल असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल मुख्तियार अहमद मंगो और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ने वाइस न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए मलिकवाल शहर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाए खवातीन के सामने बनाई गई नाजायज छापरी नुमा दुकानें खत्म कर दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में किसी किस्म की तजावुजात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाजायज तजावुजात करने वालों को तनबीह की जाती है कि शहर में किसी किस्म की तजावुजात के खिलाफ तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे।
क्या दौरान ऑपरेशन कार सरकार में मुदाखलत करने पर एक दुकानदार को हवाला पुलिस भी किया गया। रुख करते हैं जिला बदीन की तहसील तलहार का। IBA टेस्ट पास नौजवानों को ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब तलहार के सामने प्ले कार्ड लेकर एहतजाजी मुजाहरा। नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि ज़िला बदीन में 600 से ज़्यादा स्कूल बंद हैं और हमारे तहसील में 100 से ज़्यादा स्कूल बंद हैं। हुकूमत सिंध पूरे ज़िले को हार्ड एरिया में शामिल करके 33 से 39 मार्क्स पास नौजवानों को ऑफर ऑर्डर दिए जाएँ। सिंध हुकूमत एक पॉलिसी बनाने में नाकाम हो गई है। ज़िला बदीन में तालीम का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। एक तो स्कूल ज़बूर हाली का शिकार है, दूसरी जानब स्कूल को बंद किया गया। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि सिंध हुकूमत में ऑफर ऑर्डर नहीं देनी चाहिए और इसका नोटिस लेकर सिंध हुकूमत को पाबंद करके हमें ऑफर ऑर्डर देने चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।